हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका होमवर्क क्लास रोली मैडम में। तो बच्चों आज के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आप लोगों की बुक है मैथ की, मतलब गणित की, कक्षा 7वीं की, उसके पाठ की हल करवाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। सो बच्चों आप लोगों का ये अध्याय 10 बीजीय व्यंजक। तो आज अब अपन लोग क्या करेंगे, इसी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये आप लोगों को पाठ दिया गया है, शब्द चर का अर्थ व राशि, इस प्रकार से आपका पाठ है ये। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इसका क्वेश्चन है तो लिखा है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। तो इस प्रकार से पढ़ना। तो प्रश्न पहला है आप लोगों का 5x² y में अचर है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है x, y 5 और x² y। तो इसका क्या आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 5। तो आप लोग इस प्रकार से अपना लिख लीजिएगा 5। एंड जो सी नंबर का गोला है, इसको क्या करना है आप लोगों को, घेरे को भरिए। तो पेंसिल या फिर किसी चीज से ऐसे आप लोग ऐसे भर लीजिएगा इसे। चलिए देखते हैं प्रश्न दूसरा क्या है। 3xy3 में x का गुणांक है। तो ऑप्शन दिया गया है 3x, 3y², 3y3। तो इसका क्या हो जाएगा 3y3। तो इस प्रकार से इसका भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से डी वाले में आप लोग गोला लगा लीजिएगा। तीसरा देख लेते हैं, बीजीय व्यंजक 8xy का समान पद है। तो ऑप्शन दिया गया है 8x, 8y, -2xy और 8। तो इसका हो जाएगा -2 गुणित y। आप लोगों का मतलब सॉरी x, गुणित नहीं है, आप लोगों का x है। तो -2xy हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर। चौथा है, यदि आपके पास x रुपए हैं और आपने उसमें से 10 रुपए अपने भाई को दे दिए तो आपके पास रुपए बचेंगे। तो आपके पास x रुपए है, अपने भाई को 10 रुपए दे दिया तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। x रुपए, 10 रुपए, x प्लस 10 रुपए, x माइनस 10 रुपए। तो इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा x माइनस 10 रुपए। तो डी वाले गोल आपको भर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। पांचवा देखते हैं, यदि किसी वर्ग की एक भुजा x सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन दिया गया x सेंटीमीटर, x² सेंटीमीटर, x² सेंटीमीटर स्क्वायर, 2x सेंटीमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा x² सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा सी नंबर वाला, और सी नंबर के गोले को भर दीजिएगा। चलिए हल पे आते हैं। तो नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। चलिए देखते हैं। प्रश्न छठवा है, जब a बराबर 0, b बराबर 1 तो a² माइनस ab माइनस b² प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों को इसका मान ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से मैंने लिखवा दिया है, बराबर a² माइनस ab माइनस b² प्लस 2। फिर यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का बराबर 0² माइनस 0, फिर वहां पे 1 माइनस 1² प्लस 2 बराबर 0 माइनस 0 माइनस 1 प्लस 2 बराबर करके आप लोगों का +1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए सातवां देख लेते हैं। ऐसे 3 व्यंजक लिखिए जिनमें से प्रत्येक में 3 पद हो। तो 3 व्यंजक ऐसे लिखने जिनमें 3 पद होता है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला लिख दिया है p + q + 2। दूसरा है 2p + r + 9 xy + y x + y + 7। इस प्रकार से आप 3 पद लिख लीजिएगा। आठवां देखते हैं, नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंड को छांटिए। तो ये जो आप लोगों को 2 पद दिए गए हैं, इनमें से गुणनखंड और पद छांटना। तो यहाँ पे मैंने छांट दिया, अलग अलग लिख दिया है पद और ये गुणनखंड। पद देख लेते हैं क्या है। पद है 4x² माइनस 3xy, ये पद हो जाएगा। और जो गुणनखंड है वो 4x माइनस 3xy, यहाँ पे आप लोग कॉमा लगा लीजिएगा। 2 है 4p² 2q माइनस 3pq² 5। तो ये आप लोगों का पद हो जाएगा। और गुणनखंड 4pq माइनस 3p फिर q 5। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा। नौवां देख लेते हैं, किसी आयत की लंबाई 2x + y सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 3x सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल का ये आप लोगों का सूत्र हो जाता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद बराबर, तो ये आप लोगों की लंबाई दी गई हो, ये चौड़ाई दी गई है। लंबाई दी गई है 2x + y और चौड़ाई 3x।
तो 2x प्लस वाई और चौड़ाई लिख लेंगे 3x बराबर, तो यहाँ पे कर देंगे इनका इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 3 का इंटू करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। एक वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा x मीटर है। तो वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप, तो इसका सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। तो बराबर लिख लेंगे 4 गुणित x लिखेंगे बराबर 4x मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 11वां आप लोगों का है, संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में संख्या 5 जोड़ने के लिए एक बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसका आप लोग लिख लीजिएगा बराबर m गुणित n गुणित 3 प्लस 5 बराबर 3mn प्लस 5। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12वां देख लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में वे पद छांटिए जो अचर नहीं है, उनके संज्ञात्मक गुणांक भी लिखिए। तो इसमें से अचर शब्द को छांटना, जो नहीं है अचर शब्द उनको छांटना है। तो पद देख लेते हैं बराबर xy हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर 2q स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा पद। और गुणांक किसका करना था, तो इसका हो जाएगा 1 मतलब 1 माइनस 1 2 1 1 3 माइनस 2। इस प्रकार से इसका आंसर ही आप लोगों का हो जाएगा। फिर आता है आप लोगों का प्रश्न 13, निम्नलिखित में समान पदों को छांटिए। तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर 8x स्क्वायर फिर 2xy स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 11yx फिर 20x स्क्वायर y माइनस 6x स्क्वायर 2xy फिर हो जाएगा 3x। तो इसका हल देख लेते हैं। तो ये इसका आप लोगों का हल हो जाएगा। समान पद निम्नलिखित है तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर 2xy स्क्वायर फिर इसका हो जाएगा माइनस 4y स्क्वायर 20x स्क्वायर y। तीसरे का लिख लेंगे, तीसरा लिख लेंगे 8x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर और 6x स्क्वायर। चौथे में लिख लेंगे, चौथा मतलब 7y एंड y। और पांचवा माइनस 100x और 3x। छठवा हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर और 2xy। तो इस प्रकार से आपका 13वें का आंसर हो जाएगा। यह है आप लोगों का 14वां प्रश्न। यदि a बराबर 2 एवं b बराबर -2 है तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो ये मैंने मान ज्ञात करा है। बराबर है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर बराबर इसका कर देंगे 2 स्क्वायर प्लस 2 -2 प्लस -2। तो ये 2 हो जाएगा। फिर बराबर 4 -4 प्लस 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां देखते हैं। अपने परिवार की मासिक आमदनी व विभिन्न मदों में होने वाले खर्च को बीजीय व्यंजक के पदों में के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे लिख लिया है परिवार की मासिक आय बराबर x और शिक्षा पर कुल आय का 10% मतलब 10% खर्च होता है x गुणित 10%। और दूसरे में लिख लेंगे राशन पर खर्च शिक्षा से 200 रुपए अधिक x गुणित 10 प्लस 200। इस प्रकार से आपका हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का लीजिएगा। तो बच्चों मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोगों को किसी भी तरह की एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।